के F2 फिलिंग एरिया में ब्लास्ट की खबर है। बम की फिलिंग के दौरान धमाका हुआ है। ब्लास्ट में कर्मचारी जख्मी बताया जा रहा है। घायल कर्मचारी को महाकौशल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा, यहां की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री की फिलिंग एरिया में यह हादसा हुआ। आधिकारिक जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हादसे में कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया, उससे एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बारूद की फिलिंग के दौरान ये विस्फोट हुआ। यह हादसा बेहद गंभीर माना जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फिलिंग क्षेत्र 2 में विस्फोट हुआ है। ट्रेसर में बारूद की फिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेसर है और यहाँ पर आर्मी के लिए हथियार और गोले बनाए जाते हैं। यहाँ पर F2 जो उनका है फिलिंग एरिया, वहां पर धमाका हुआ है और जबलपुर सेना के अनेक प्रकल्प हैं। इनमें खमरिया की आयुध निर्माण सबसे प्रमुख है। सेना की ये यूनिट मुख्य रूप से रक्षा उपयोग के लिए गोला बारूद, शेल और बम तैयार करती है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम जबलपुर के खमरिया इलाके में है। सेना के आयुध निर्माण में इससे कई हादसे हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, यही वो कर्मचारी है जो धमाके के वक्त जख्मी हुआ है। खमरिया जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए गोला बारूद बनाए जाते हैं। जरा सुनिए जो जख्मी कर्मचारी है क्या कह रहा है। आज सुबह सुबह काम के दौरान हमारा साथी है वासुदेव राम, काम अपना कर रहा था तो फिलिंग के भरण F2 सेक्शन में अचानक से फिलिंग के दौरान हादसा हुआ, जिनका मोल्ड निकालते समय उसके हाथ में फ्लैश लग गया, जिससे उसको चोट आई है हाथ में। जिसके बाद हम लोग ने उसको तुरंत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ से मामला थोड़ा ज़्यादा ग्रसित था, तो फिर यहाँ पे लेके आ गए हम लोग और अभी यहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। तो ये नेचर है बारूद का फटना, तो ये हमारी फैक्ट्री में होता रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन घटना यहाँ और अभी थोड़ा सा हमारे फैक्ट्री में काम का भी दबाव है, तो उसके कारण थोड़ा ये चलता रहता है। काम करने वक्त ये हादसा हुआ। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम 56D है। वो निकालने के बाद फ्लैश मार दिया गया है, उससे मेरा हाथ झुलस गया। F2 में है, फिलिंग सेक्शन F2। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वासुदेव राम। राजेश विश्वकर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजेश, जो जख्मी कर्मचारी है वासुदेव, वो कह रहे हैं कि फ्लैश उनके लगा जब वो अनलॉक कर रहे थे शेल के उसके स्ट्रक्चर को, शेल के ग्रिप को। लेकिन जितना हल्का इस हादसे को बताया जा रहा है, जितना हल्के में कर्मचारी ले रहे हैं कि काम का बहुत प्रेशर है, ये हादसा अभी फ्लैश लगा है क्योंकि वो फिलिंग स्टेशन है, वहाँ बड़े पैमाने पर बारूद अंदर रहता है। ये हादसा और बड़ा भी हो सकता था। राजेश, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का F2 सेक्शन है, फिलिंग सेक्शन है, जहां पर भारतीय सेना के लिए जो गोला बारूद है उनमें फिलिंग का काम किया जाता है। बारूद जो है वो भरा जाता है। उसी दौरान जब कर्मचारी सुबह काम कर रहा था, उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। हाथ जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पहले प्राथमिक उपचार जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अस्पताल में दिया गया था और उसके बाद जबलपुर के एक निजी अस्पताल में कर्मचारी को भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कई सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी कर्मचारी काम के दबाव की बात कर चुके हैं और सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। चूंकि पहले भी 2 से 3 बार इसी तरीके से धमाके हो चुके हैं जिनमें कर्मचारी घायल हुए, लेकिन आज तक इन सारे मामलों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, कभी सामने नहीं आई कि आखिर क्या वजह होती है, क्यों क्या कर्मचारी की गलती होती है। इसके पहले भी जब ब्लास्ट हुआ था, कर्मचारी घायल हुए थे, तो ये सामने आया था कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कोई गलती है। जिस तरीके से फिलिंग में सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कभी ये सामने नहीं आया कि आखिर किस वजह से इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। अभी फिर यह हादसा हुआ है खमरिया फैक्ट्री के F2 फिलिंग सेक्शन में, और वासुदेव राम जो कि कर्मचारी हैं, जो उस समय फिलिंग कर रहे थे, 56D प्रोडक्ट है जिसकी फिलिंग के दौरान, मोल्डिंग के दौरान ये पूरा हादसा सामने आया है। ब्लास्ट हुआ है, हाथ जो है वो गंभीर रूप से कर्मचारी का जख्मी है
पहले प्राथमिक उपचार जो है वो खमरिया फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अस्पताल में दिया गया था और उसके बाद जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर जो फैक्ट्री प्रशासन है वहां के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही जो कर्मचारी संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक बात कहीं ना कहीं फिर सामने आई कि कर्मचारियों पर काम का दबाव रहता है, काम जो है वो अत्यधिक है। और ऐसे में अब जब ये पूरी जांच होगी, फैक्ट्री प्रबंधन पूरी जांच करेगा, तो कहीं ना कहीं ये सामने आएगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है। क्या काम का अत्यधिक दबाव जो है वो कर्मचारियों की गलती की वजह बनता है, या फिर किसी प्रकार की जो तकनीकी या दूसरी खामियां हैं वो किसी प्रकार की होती हैं जिसके चलते ये हादसे होते हैं। तो जब फैक्ट्री प्रबंधन इस पूरे मामले की अब जांच करेगा तो ये पूरी चीजें सामने आएगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन अगर बात की जाए तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्री है और जो भारतीय सेना का गोला बारूद है वो यहाँ पर बनाया जाता है। और पहले भी अभी पिछले साल भी एक बड़ा हादसा सामने आया था जब कई कर्मचारी ब्लास्ट के दौरान झुलसे थे, और उस समय भी ये सामने आया था, इसी तरीके की बातें सामने आई थी कि सुरक्षा मानकों का ध्यान कर्मचारियों के लिए नहीं रखा जाता, काम का अत्यधिक दबाव होता। लेकिन कभी ये सार्वजनिक नहीं हुआ कि आखिर क्या वजह थी कि वो हादसा हुआ था। और अब एक बार फिर हादसा हुआ है, कर्मचारी झुलसा है, कर्मचारी के हाथ गंभीर रूप से जख्मी है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ फैक्ट्री प्रबंधन की जांच होती है, क्या कुछ जांच में सामने आता है। बिल्कुल राजेश, एक मसला ये भी है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सामान्य बात है, फ्लैश लग गया था, क्या कोई, क्योंकि इस पर एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक इंटरनल इस पर जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सामान्य मसला नहीं है। जो कर्मचारी सालों से काम कर रहा है, फिलिंग कर रहा है बारूद की अलग अलग एमिनेशंस के लिए, ऐसे में ये धमाका अगर हुआ है तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या थी। आज हाथ झुलसा है, कल को कुछ लोग और जख्मी हो सकते हैं, बहुत गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक चलता फिरता बम का गोला है जहाँ पर हर चैम्बर्स में बारूद और एमिनेशंस रखे होते हैं। जैसे एक पटाखे की फैक्ट्री होती है, उसमें कब धमाका हो जाए, कब लोग मर जाए, उसमें जलकर हादसे का शिकार हो जाए। ऐसे में इसका एक ऑडिट होना चाहिए। क्या किसी ऑडिट की खबर है? क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच के लिए कोई पैनल बना रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो फैक्ट्री प्रबंधन हमेशा कहीं ना कहीं ये बात कहता है कि जो सारी चीजों की जांच है वो समय समय पर की जाती है। जो कर्मचारियों हैं, जब किसी बम का अपग्रेड किया जाता है तो उनका प्रशिक्षण भी कहीं ना कहीं होता है, और उस प्रशिक्षण के बाद सारी चीजों की जांच की जाती है। किसी प्रकार की कोई गलती, कोई खामी, किसी प्रकार की, क्योंकि ये चीज अगर बात की जाए तो सेक्शन ऐसा है जहां पर चूक की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि हर स्तर पर फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि पहले जांच की जाती है, उसके बाद इन सारे कामों को किया जाता है। लेकिन क्योंकि पिछले साल भी एक बड़ा हादसा सामने आया था जब मजदूर घायल हुए थे, बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और उस समय भी ऐसी बातें सामने निकल कर आई थी कि कर्मचारियों पर काम का दबाव रहता है, और इस काम के दबाव के चलते कहीं ना कहीं जो सावधानी है वो कर्मचारी नहीं बरत पाते। लेकिन कभी ये साफ नहीं हुआ कि आखिर उस समय क्या हुआ था, किस वजह से ये हादसा हुआ था। और अब जब ये पूरा हादसा सामने आया है तो अब जब जांच होगी, फैक्ट्री प्रबंधन की जांच होगी, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि हमेशा उनकी जो पैरामीटर है वो पूरे कहीं ना कहीं सारी चीजों को ध्यान में रखे रहते हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी कर्मचारियों को ना जाए। पहले जो है वो प्रशिक्षण कर्मचारियों का होता है जब किसी चीज की कोई नई बम अपग्रेड होता है, किसी में बारूद की फिलिंग करना है, तो किसी प्रकार का जोखिम ना रहे, इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाता है। बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में